जय हिंद। वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री एंड टुडे वी लर्न अबाउट डीसी मोटर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, इससे पहले हम जो है 32 वीडियो जो है एसी मोटर्स की, इंडक्शन मोटर, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर और बहुत सारे इंपॉर्टेंट मोटर्स के बारे में हमने जो है कि वीडियो बनाया हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा और इसका पूरा फ़ायदा उठाया होगा। और जो दोस्त अभी तक इस हमारे वीडियो को जो नहीं देख पाए हैं, वो जो है लायन टेक्निकल हब में जाकर के वीडियो को जो है देख सकते हैं। और आज हम शुरू करेंगे डीसी मोटर्स। और इस डीसी मोटर्स में हम आपको बताएंगे कि डीसी मोटर होती क्या है और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और किस प्रिंसिपल पे हमारा ये डीसी मोटर काम करता है, जिसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है और कितने तरह का डीसी मोटर होता है। इन सब के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। और इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी फ्रेंड्स जो है हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के मैं जो है टेक्निकल वीडियोस बनाता रहता हूं और इसका जो है नोटिफिकेशन उनको डायरेक्ट मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो का जब नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। और यदि हमारा वीडियो उनको पसंद आता है, उनको कुछ जो है इससे सीखने को मिलता है, तो आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डीसी मोटर। डीसी मोटर जैसा आप जानते हैं, डीसी स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट। और इसका मतलब कि डायरेक्ट करंट जो है यानी डीसी सप्लाई इसको मिलेगा मोटर को। तो जैसा हम जानते हैं कि मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, जैसा हमने पहले बताया था कि ये जो रोटेटिंग पार्ट है, ये आप जो देख रहे हैं, और एसी में रोटेटिंग पार्ट यानी इस पार्ट को हम बोलते थे रोटर। बट ये आपका डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर में रोटेटिंग पार्ट जो होता है हमारा आर्मेचर होता है, राइट। तो आर्मेचर है जिसके अंदर वाइंडिंग होती है और इसको जो है हम सप्लाई देते हैं। और ये एसी मोटर से थोड़ा डिफरेंट होती है। और क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एसी मोटर में हम जो है कि स्क्विरल केज रोटर यूज़ कर रहे थे और वो जो है इंड रिंग से शॉर्टेड होती थी। बट इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है डीसी मोटर जो है ये वाउंडेड होती है और इसके जो इसमें जो है पोल फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर है कम्यूटेटर यूज़ करते हैं जिसमें सेगमेंट्स होते हैं, राइट। तो ये जो है कम्यूटेटर है, इसके ऊपर ब्रशेस हैं और जिससे ब्रशेस की हेल्प से हम जो है डीसी सप्लाई इसको देते हैं, राइट। और जैसा आप जानते हैं कि कोई भी मोटर होने दो, उसमें क्या है, अंदर में जो है यानी कि रोटर या आर्मेचर, बेसिकली इसको जो है यहाँ पर यदि जनरेटर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर एसी सप्लाई जनरेट होगी। अगर हम मोटर की बात करें तो यहाँ पर एसी सप्लाई यानी अल्टरनेटिंग सप्लाई ही जो है मिलेगी। अब जो हम डीसी मोटर है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कम्यूटेटर यूज़ करते हैं। और एक कम्यूटेटर क्या करता है, जो डीसी सप्लाई है यानी कि यहाँ पर इसको कन्वर्ट करता है किसमें, यहाँ पर एसी में करता है। अगर हम मोटर की बात करेंगे तो ये कम्यूटेटर जो है डीसी सप्लाई कन्वर्ट करके एसी देता है और यहाँ पर जो है ये अल्टरनेटिंग सप्लाई मिलती है। कैसे मिलती है उसको भी हम डिटेल में आपको समझाएंगे। अभी आप देख लें यहाँ पर कि जब हम इसको डीसी सप्लाई यहाँ से देते हैं, ये जो आप पॉजिटिव निगेटिव देख रहे हैं यानी कि डीसी सप्लाई, राइट। तो इसमें क्या होता है कि डीसी सप्लाई आपने एक बार दे दिया तो इसका जो है फेज यानी कि ये चेंज नहीं होता है। थोड़ा मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो ये डीसी सप्लाई इसको है डायरेक्ट मिलती रहती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ अगर पॉजिटिव सप्लाई दिया है तो ये जो है आपको पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से जाएगी और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हो एन पोल फॉर्म हो रहा है, राइट, और यहाँ एस हो रहा है। ये पोल है, इस पोर्शन को हम पोल बोलते हैं और ये शू एरिया है, ये पोर्शन पे जहाँ से मैग्नेट है ये शू होता है, ठीक है। तो अभी क्या है, आप ये चीज़ समझ लें। मैं पहले आपको इसको एक बार बता दूं, ये पोल है, शूज है एंड ये जो है इसका आर्मेचर का जो है एक केवल हमने इस सेगमेंट पे दिखाया हुआ है कि एक वायर जो है एक अपना लूप बना रहा है। और एक ऐसे जो है कि आपका यहाँ पर कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर में किस तरह से कनेक्टेड है, ये जो है ब्रशेस हैं, ये जो आप देख रहे हैं इस पोर्शन को, ये हमारा ब्रशेस हैं, राइट। मैं इसको जो है अभी रेड से मार्क कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, ये ब्रशेस हैं। ब्रशेस क्या होता है, ये कम्यूटेटर के ऊपर जो है स्लिप होता है यानी कि उसको टच करके रखता है और ये जो है रोटेट होता है। यानी कि यहाँ पर हमने डीसी सप्लाई दिया है, बैटरी जो है प्लस माइनस यहाँ मार्क किया हुआ है यानी कि यहाँ से प्लस सप्लाई आ रही है। तो अभी क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर सप्लाई देंगे
और ऑलरेडी हमने इसको जो है डीसी सप्लाई से इस मैग्नेट को इनर्जाइज कर दिया है। या यहाँ पर आप परमानेंट मैग्नेट भी रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है एस पोल फॉर्म हो गया है, यहाँ नॉर्थ पोल फॉर्म हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नॉर्थ पोल है हमेशा यहाँ से जो है मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा और साउथ पोल की तरफ जाएगा, जो हमने यहाँ पर दिखा दिया है, राइट। अब जो है इस कंडीशन में, यानी कि जब हमारा जो कंडक्टर है बिल्कुल एक जो है साउथ की तरफ है और दूसरा सिरा इसका नॉर्थ पोल की तरफ है, तो इसमें क्या होगा, उस समय जो है ये जो कंडक्टर हैं ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि वेन एवर ए कंडक्टर प्लेस इन ए current carrying conductor placed in a magnetic field, then what happened, there will be force experience between this conductor and this field which is already present here। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि इस कंडक्टर में जब हमने सप्लाई दिया तो इसमें भी एक जो है फील्ड जनरेट हुआ, और वो फील्ड है बेसिकली आपका होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, ये आप देखिए आपका ये लेफ्ट हैंड है, तो जिसमें क्या है, ये जो फिंगर आप देख रहे हैं 4 फिंगर है, ये आपका थंब है और दिस पोर्शन इज मिडिल फिंगर, राइट। तो इसमें क्या है, ये जो थंब है ये दिखाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट, एंड 4 फिंगर क्या है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये दिखाता है, ये है आपका डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। आप अच्छी तरह समझ लीजिए। और इनमें जो एंगल है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ आपका जो फ्लक्स है यानी फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट, इनमें भी 90 डिग्री का डिफरेंस है। और डायरेक्शन ऑफ ये जो आपका फील्ड है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसमें भी 90 डिग्री का डिफरेंस है, राइट। तो अभी क्या होता है, ये जो तीनों है एक दूसरे से 90 डिग्री है। तो जब आपका एक कंडक्टर है, अब हमने सप्लाई दिया, तो इसमें हमने देखा कि अगर डायरेक्शन ऑफ फील्ड इस साइड है तो हमारा जो है 90 डिग्री परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पर एस पोल है, तो यहाँ पर जो है फोर्स जो है ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, यानी कि ऊपर की तरफ। लेकिन जब ये रोटेट होकर के ये हाफ पोर्शन यानी कि रोटेट होकर इधर जाएगा, तो ये वाला कंडक्टर जो है इधर आ जाएगा और दिस वाला रोटेट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है पहले क्या था कि एस पोल से जो हो रहा था, ये रोटेट होकर जब इस तरफ आ गया तो इसका जो डायरेक्शन था नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी कि एक फोर्स यहाँ से ऊपर की तरफ लगेगा, यहाँ पर ऊपर लगेगा, और दूसरा फोर्स यहाँ पर नीचे की तरफ लगेगा। तो क्या होगा, जैसे ही अगेन हाफ पोर्शन रोटेट होगा तो ये वाला कंडक्टर यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर ऊपर लगेगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये हमेशा इस तरह से रोटेट होना शुरू कर देगा, राइट। तो यही इसका है कि आप जब भी ये चेंज होके जाएगा, और ये होता है कम्यूटेटर जो है यहाँ पर जो ब्रशेज लगे हुए हैं जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर डीसी सप्लाई दे रहे हैं, तो ये जब चेंज होकर के यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव वाली सप्लाई मिलेगी। तो आप देखेंगे कि इसका जो था फोर्स अपवर्ड था वो अभी डाउनवर्ड्स की तरफ लगेगा। तो इसी तरह से इधर से फोर्स अपवर्ड लगेगा, इधर से फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, तो ये क्या है, रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो यही मेन जो है फंक्शन आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर को और ब्रशेस और स्लिपरिंग के माध्यम से, यानी कि इसके हेल्प से हम इसको सप्लाई देते हैं, तो इसकी पोलैरिटी जो है हाफ के बाद चेंज हो जाती है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड जो बता रहा है कि ये आपका फ्लेमिंग का है, आप अच्छी तरह समझिए। थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स and index finger indicates that direction of flux and middle finger indicates direction of current। तो अभी क्या है कि इसमें फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगेगा, और जैसे इसका पोलैरिटी यहाँ चेंज होगी तो यहाँ पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो इसका आप देखा होगा कि जब दो पोर्शन है, एक इंड को आप ऊपर पुश कर रहे हैं, दूसरे को आप नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, तो ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर ये जो है आपका कम्यूटेटर है जिसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं और इसमें जो है कंडक्टर जुड़े होते हैं। ये जो मैं समझा रहा हूँ सिर्फ आपको सिंगल कंडक्टर के बारे में बता रहा हूँ। इसी तरह से जब वेरियस जो है सेगमेंट्स जुड़े होंगे, बहुत सारे कंडक्टर होंगे, इनमें लेयर्स होते हैं, तो अलग अलग वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग, वो सब हम जो है अगले वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में पूरा डिटेल्स में बताऊँगा। अभी आप सिर्फ बेसिक समझिए कि ये जब यहाँ पर फील्ड है और यहाँ पर हमने करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस किया, तो इन दोनों में जो फोर्स जनरेट होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से इधर ऊपर की तरफ होगा, इधर नीचे होगा। और इंडेक्स फिंगर जो है उसका, यानी कि ये वाला इंडेक्स फिंगर वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड को दिखाएगा, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को, एंड थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए रोटेशन करना शुरू कर दिया, तो इसमें ये जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है ये चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने इसको डीसी सप्लाई दे दिया है, डायरेक्ट करंट
दिया है और इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। और इसके जगह पे आप परमानेंट मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप परमानेंट मैग्नेट यूज़ करेंगे तो ये जो फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ को आप कम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो आपको बहुत सारे जो है जगह पे कंट्रोलिंग में दिक्कत आएगी। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करेंगे और डिपेंडिंग आर सप्लाई वोल्टेज हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कि इसके मैग्नेट को कम ज़्यादा करके हम इसके आरपीएम को बढ़ा पाएंगे, जो आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं डिटेल्स में बताऊँगा। तो अब आपने समझ लिया होगा कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है और वर्किंग प्रिंसिपल। नाउ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। इसमें जो है डीसी मोटर में तीन तरह की होती हैं, जिसमें आपने देखा होगा सीरीज मोटर, सीरीज डीसी मोटर में आ जाएगा, और एक शंट मोटर होती है, और तीसरा होता है कंपाउंड मोटर। तो कंपाउंड मोटर क्या है, वो सीरीज और शंट का दोनों को कॉम्बिनेशन बना के हम उसको कंपाउंड मोटर बोलते हैं। अब सीरीज मोटर, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर जो है, ये तीनों हम जो है डिटेल्स में जो है अगले वीडियोस में इसको जान लेंगे। तो अभी तक का मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया है डीसी मोटर, एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन कर देता हूँ। डीसी मोटर बेसिकली मोटर विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो हियर द डीसी यानी डायरेक्ट करंट एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इन मैकेनिकल, एंड दैट यू नो दिस कन्वर्सन टेक्स प्लेस इन द रोटर, यानी कि ये कन्वर्सन रोटर के अंदर होता है। और यहाँ पर डीसी मोटर में रोटर को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर, राइट। और ये आर्मेचर के जो कंडक्टर्स हैं वो सेगमेंट की हेल्प से कम्यूटेटर में जुड़े होते हैं। कम्यूटेटर के ऊपर ब्रश होता है और इसकी ब्रश की सहायता से हम यहाँ इसको डीसी सप्लाई देते हैं। आर्मेचर को डीसी सप्लाई कैसे मिलती है, थ्रू ब्रशेज एंड कम्यूटेटर, राइट। और बाकी जो उसका फील्ड है उसके सराउंडिंग में, और उसको साउथ और नॉर्थ पोल मिल रहा है, वो 2 पोल की मोटर हो सकती है, 4 पोल की हो सकती है, तो उसके लिए अरेंजमेंट होता है एक्सटर्नल सप्लाई, या हम परमानेंट मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका एक बेसिक फंक्शन, कैसे डीसी मोटर काम करता है। और आगे आने वाली वीडियोस में बहुत ही डिटेल्स में मैं टाइप्स ऑफ मोटर्स और बहुत चीज़ें आपको जो है इसको सिखाने वाला हूँ। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो को जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जब भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा और आप इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।